बच्चों मेरे पास जो ओपिनियन होती है ना, मेरे पास जो ओपिनियन होती है, एक दो किस्म की ओपिनियन है, सही है। एक मेरे पास ओपिनियन है जिसका नाम क्या है, एक मेरे पास ओपिनियन है प्यारे बच्चों, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अनमॉडिफाइड। ये कौन सी ओपिनियन होती है? ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन ये होती है जब एज एन ऑडिटर मुझे कोई भी एरर या फ्रॉड आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हुए हैं वो वाकई में आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए, इन्वेंट्री में जितनी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए मैनेजमेंट ने उतनी इंपेयरमेंट रिकॉर्ड की हुई है, सही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होना चाहिए मैनेजमेंट ने उतना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड, जितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए आईएफआरएस 15 के हिसाब से मैनेजमेंट ने उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है। क्या यहां तक बात समझ आती है? अगर ऐसा सीन है तो फिर आप एज एन ऑडिटर कौन सा ओपिनियन देते हो? आप एज एन ऑडिटर और अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्या होता है? अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है आप कहते हो इन अवर ओपिनियन, these जल्दी financial statements are prepared in accordance, in our opinion these financial statements are prepared in accordance with, सिंपल सी बात है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एक क्लीन ओपिनियन, सही है। इट मींस एक क्या ओपिनियन है कि मैं कह रहा हूं वाकई में जो मैनेजमेंट एफएस बनाए वो वाकई में आईएफआरएस के हिसाब से बने हुए। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए ऑडिट के 5 एलिमेंट्स लिख देता हूं यहाँ पे प्यारे बच्चों। पहला एलिमेंट है 3 पार्टी, इसमें शेयर होल्डर होता था, मैनेजमेंट होती थी और ऑडिटर। दूसरा हमारे पास था नहीं, ऑडिट एविडेंस नहीं, बहुत समझ आ रहा है। लास्ट क्लास में हमने इस चीज का ओवरव्यू ले लिया था, सही है। आज की क्लास में हम किस चीज का ओवरव्यू ले रहे हैं? इस चीज का ओवरव्यू, सही है। ये जो 5 एलिमेंट्स ही 90% मेरा कोर्स है। आप समझ रहे हैं, हम 6-7 दिन में कंप्लीट पढ़ ही नहीं सकते, हमसे वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं, सही। अच्छा, तो मेरे पास ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्लियर है प्यारे बच्चों? ये अनमॉडिफाइड ओपिनियन समझ आती है? अच्छा, मेरे पास जो दूसरी ओपिनियन है वो कहलाती है प्यारे बच्चों कौन सी? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब ये होगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ कि ये एफएस किसके हिसाब से बने हुए आईएफआर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से नहीं बने हुए। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? हैंड आउट रेडी अब्दुल रहीम? लेकर आओ, फौरन से लेकर आओ। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, अब सवाल ये है, मेरा पहला सवाल आपसे, मॉडिफाइड ओपिनियन कब दूंगा? हाँ दोस्त, जब एफएस आईएफआरएस के हिसाब से, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उसका नाम है आइजा 700। हमने कौन सी ओपिनियन पढ़नी है? हमने पढ़नी है मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड ओपिनियन। क्या यहां तक बात समझ आती है? चले, ये क्लियर है बच्चों? थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करना है, इसको और इसके ऊपर कौन सा आइजा है थोड़ा बहुत आए हम डिस्कस करते हैं। आइजा 705 को, जो कि डील करता है किससे? और ऑब्वियस सी बात है, ये मुझे क्या बताएगा? ये मुझे बताएगा कि एज एन ऑडिटर आप मॉडिफाइड ओपिनियन कब एक्सप्रेस कर सकते हैं, कब दे सकते हैं, कब देंगे? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से, टेक्निकली डायग्राम में सब लिखा हुआ है, वो देखिए जो पहली क्लास में पढ़ाया वहीं से आंसर मिलते रहेंगे सारे सवालों के, सुनते रहिएगा। अच्छा, तो मॉडिफाइड ओपिनियन, ये तुम सेट हो जाए। अच्छा जी, मॉडिफाइड ओपिनियन पहला सिनेरियो, when there is a मिस स्टेटमेंट। क्या होती है मिस स्टेटेड? चले यूं समझ लें, एक स्टेट में भी मिस स्टेटेड, क्या मतलब है इसका? हाँ जी, एक सेकंड, आप बताएं मैडम। एक चीज गलत, एग्जांपल दे दें, एग्जांपल दे दें। सही कह रहे हो, कौन कह रहा है?
बैड डेट रिकॉर्ड करना था, नहीं किया, जबरदस्त मिस स्टेटमेंट। और कोई एग्जांपल दो। इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी थी, नहीं करी, जबरदस्त। और कोई एग्जांपल। बैड डेट रिकॉर्ड करना था, कम अमाउंट से कर दिया, मिस स्टेटमेंट। इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करी है, लेकिन याद है when the no impairment और adequate impairment में, तभी तो मैं ये दोनों चीजें कवर कर रहा होता था भाई। 100 मिलियन का इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करना है, 100 रुपए का क्या हुआ है, ये भी तो मिस स्टेटमेंट है। क्या तक बात सुनना बच्चों, व्हाट इज मिस स्टेटमेंट? इसका मतलब क्या, इंपेयरमेंट गलत रिकॉर्ड करी, इसका मतलब है when the financial statement is not equal to, सर अब मेक अ वर्ड यूज नहीं कर रहा मैं। प्लानिंग में जब था तो मुझे नहीं पता था सही है गलत, तो मैंने कहा रिस्क हो सकता है कि शायद मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट सही रिकॉर्ड नहीं करी होगी, लेकिन जब मैंने वो रिस्क आइडेंटिफाई किया उसके बाद मैंने क्या काम किया होगा, जल्दी जल्दी मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होंगे, और जब मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होंगे तो मुझे पता चला होगा कि मैनेजमेंट ने इंपेयरमेंट सही रिकॉर्ड, इसका मतलब है IS2 के हिसाब से जो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, मैनेजमेंट ने वो इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करी। प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाएगी, ये मिस स्टेटमेंट कहलाएगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट? When the financial statements are not equal to, यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, इसका आंसर भी लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, डायग्राम में लिखा हुआ है। सुनते रहो, ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन भी वहां लिखी हुई है और रिपोर्ट में मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी वहां लिखी, देख रहे हैं ना, वही राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों चीजें प्यारे बच्चों समझ आ रही है, और वही पहली क्लास है। अच्छा, डन हो गया, ये डन हो गया। मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है, मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? मिस स्टेटमेंट हो सकती है ऑन अकाउंट ऑफ selection of accounting policy। मिस स्टेटमेंट हो सकती है ऑन अकाउंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सिर्फ अभी दो चीजें लिख रहा हूं। क्या मतलब सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग पॉलिसी का वर्ड तो सुना हुआ होगा ना आप लोगों ने बच्चों। IS2 की पॉलिसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मैनेज, ये IS2 के हिसाब से अकाउंटिंग पॉलिसी है। मैनेजमेंट ये पॉलिसी सेलेक्ट ही नहीं करती, मैनेजमेंट कहती है मेरी पॉलिसी है इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू। हाँ जी, ये पॉलिसी जो पॉलिसी सेलेक्ट करी है वो गलत है। जब पॉलिसी गलत सेलेक्ट करी है तो जो नंबर्स भी आ रहे होंगे एफएस में वो भी, और वो IFRS के साथ अलाइन, IFRS तो कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। क्या यहां तक बात समझ आती है? दूसरी चीज, अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल सही सेलेक्ट करी है, लिखा हुआ है इन्वेंट्री शैल बी रिकॉर्डेड एट, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है 100 मिलियन का इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन 100 मिलियन का इंपेयरमेंट रिकॉर्ड कर नहीं रही। मींस अकाउंटिंग पॉलिसी सही सेलेक्ट करिए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन, पीपी की अकाउंटिंग पॉलिसी बिल्कुल सही है कि पीपी शैल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट इफ एनी, लेकिन जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रही है वो गलत रिकॉर्ड करिए। 5 साल पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए था, 50 साल पे कर रही है। क्या तक बात है? तो अकाउंटिंग पॉलिसी सही है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन गलत है। बच्चों यहां तक बात समझ आती है सबके? ये बात समझ आती है? अच्छा, अगर कोई मिस स्टेटमेंट आती है, स्टैंडर्ड कहता है आपने ये देखना है क्या ये मिस स्टेटमेंट जल्दी मटेरियल है। मैं नेशनल बैंक ऑडिट कर रहा था, तो इसकी बैलेंस शीट फुटिंग 3 ट्रिलियन की थी, इसकी बैलेंस शीट फुटिंग 3 ट्रिलियन की थी, और 100 रुपए का मुझे मसला पता चल जाता है। मैं ये कह दूं ये एफएस IFRS के हिसाब से, हालांकि वहां पे छोटे से छोटा मसला भी अरबों रुपए का होता है, बैंक इतना बड़ा यार 3 ट्रिलियन का, क्या मैं कह दूं ये एफएस IFRS के हिसाब से नहीं बने? ऐसा कह सकता हूं? क्यों? मिस स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मिस स्टेटमेंट आपकी, तो सर मटीरियलिटी का कोई, अच्छा मटीरियलिटी के ऊपर भी पूरा अलग स्टैंडर्ड है, सही है, लेकिन मटीरियलिटी के लिए प्यारे बच्चों, मटीरियलिटी की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी मिस स्टेटमेंट, एक ऐसी
जिससे शेयर होल्डर के डिसीजन में फर्क पड़ सकता है। एक अगर आप नेशनल बैंक के शेयर होल्डर को बोले कि 100 रुपए से क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? अगर उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इट मींस ये मिस स्टेटमेंट तो है, लेकिन मिस स्टेटमेंट मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। प्यारे बच्चों के यहां तक बात समझ आती है? मैं यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, तो मटेरियल होगा क्या? एक ऐसी मिस स्टेटमेंट जो कि जिससे शेयर होल्डर की डिसीजन मेकिंग में इफेक्ट आ सकता है। आयजा ने इसके ऊपर गाइडेंस दी है और आयजा ने समझाने के लिए कहा है, सिर्फ हम समझ रहे हैं अभी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5%, अगर 100 रुपए प्रॉफिट है तो उसका 5% कितना बनता है? इट मींस 5 रुपीज इज योर। अगर कोई मिस स्टेटमेंट 5 रुपए से ऊपर है तो मटीवाला का 5 रुपए से, तो ये आयजा ने एक बेंचमार्क दिया है। सर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों लिया, हमने 5% क्यों लिया? एक ऐसी कंपनी पीआई है उसका तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो क्या लॉस बिफोर टैक्स का 5% लेंगे? नहीं। फिर हम क्या बेंचमार्क लेंगे? 5% ही है, 7.5% नहीं हो सकता। ये सारी चीजें हम कब पढ़ेंगे इंशाल्लाह? जब हम मटीरियलिटी का एक स्टैंडर्ड पूरा पढ़ लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए कॉन्सेप्ट कि नॉर्मली प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% इज माय मटीरियलिटी। अगर कोई मिस स्टेटमेंट 5 रुपए से ऊपर आ जाती है तो वो मेरे लिए मटीरियल तस्वुर की जाएगी। बच्चों यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी, ये क्लियर है? यार हैंडआउट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे?